तो ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस इसमें ये काफ़ी सारा मिलता जुलता है कि इसके साथ जब हमने इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्जेस पढ़ा था उसके साथ मिलता जुलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइपोल क्या होता है। कंसीडर कर लेते हैं इसमें हमारे पास दो चार्जेस हैं। ये हमारे पास एक नेगेटिव है, इसको मैं Q1 कह देता हूँ, और ये हमारे पास पॉजिटिव है, इसको मैं Q2 कह देता हूँ। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है टोटल वो कितना है, T। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान से मैं एक पॉइंट से ये एक्सिस निकालता हूँ, ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब बिल्कुल सेम हम करेंगे। ये जो पॉइंट है ना ये O है। अब पॉइंट O से ये वाले चार्ज तक जो डिस्टेंस है वो है d/2 हाफ इस d का, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस वो भी कितना है, d/2। अच्छा, अब हम इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रा करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज की हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो टूवर्ड्स आउटवर्ड होती हैं। ठीक है, तो इसकी होगी आउटवर्ड, ये आ गई। अब ये Q2 है तो इसकी फील्ड को मैं E2 कह रहा हूँ। इसमें हमने कोई छोटे पैचेस वगैरह नहीं डिवाइड किए, ना हमने कोई इस तरह कोई लेंथ एलिमेंट लिया है, तो इसीलिए इसकी फील्ड E है, DE नहीं मैंने ली। सिमिलरली जो होता है ये चार्ज जो नेगेटिव चार्ज है ये भी फोर्स इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन ये किस तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनवर्ड। ठीक है, तो इसको मैं ज़रा मोटा करके मैं बना देता हूँ इस लाइन को। ये सिर्फ इसको जाहिर कर रही है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है और इसकी आउटवर्ड है। अच्छा, इसको मैं कह देता हूँ ड्यू टू E1 है, Q1 चार्ज है तो ये होगी E1। अच्छा, ये जो पॉइंट है इधर हमने फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है हमारा पास वो पॉइंट P है। अब इनके जब हम कंपोनेंट्स बनाएंगे, अब ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारा r है, ये वाला डिस्टेंस ये भी r है, सेम पहले जैसे ही। अब इसमें हमारे पास आ जाएगा जो कंपोनेंट्स में इसको जब डिवाइड करते हैं, तो कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल बनाएंगे, ये आ जाएगा। तो ये थीटा इस तरफ इसकी डायरेक्शन है, तो ये आ जाएगा ये वाली E2x, और इसकी होगी इस तरफ डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा E1x। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली y, ये एंगल थीटा इसका y की तरफ देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, dy, जब हम इसमें हम देखते हैं तो इसकी भी डाउनवर्ड और इसकी भी डाउनवर्ड। अब इसमें हमने देखना है ये जो हमारे पास कह ले ओरिजिन है, ये हमारा y एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस है, और ये हमारा x एक्सिस है। तो ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव होगा और ओरिजिन से नीचे नेगेटिव होगा, तो दोनों ही नीचे हैं, तो आ जाएगा E2y भी नीचे ही है और E1y भी नीचे ही है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव से डायरेक्शन में आएगा, वो जब हम लिखेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें हमारे पास, अब इसी ट्राइंगल में हम लेंगे तो इसमें हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले साइन ले लेते हैं। तो साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये है d/2 ओवर हाइपोटेनस कितना r, तो ये r इधर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसके ऊपर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर वो बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये वाली लेंथ भी x है,
तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर बाय 4। ये अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास एक चीज़ हमने याद रखनी है, एज वी नो जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, डाइपोल मोमेंट वो किसके बराबर होता है, P इज इक्वल्स टू क्यू डी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे नाउ, फॉर चार्ज कौन सा, Q1, तो Q1 के लिए अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है, उसकी वैल्यू क्या आती है, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। इसी तरह जब हम देखते हैं फॉर Q2 तो वो हमारे पास आ जाती है E2 इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर का स्क्वायर। बिल्कुल सेम है, जो जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं बिल्कुल वैसा ही है। अभी नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, अब ये दोनों इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि जो E1 बराबर है E2 के, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है। अब इसमें हम देखेंगे नाउ, रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व E1 एंड E2, इनको कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व करेंगे। तो फॉर E1 तो वो आ जाएगा E1x यानी x कंपोनेंट, तो E1 का x कंपोनेंट है इस तरफ, ये आ गया E1 cos थीटा। सिमिलरली E1y वो आ जाएगा E1 sin थीटा। सिमिलरली फॉर E2 वो आ जाएगा हमारे पास E2x, x कंपोनेंट आ जाएगा E2 cos थीटा। सिमिलरली E2y वो आ जाएगा E2 sin थीटा। अब हमने क्या करना है, इसके रिजल्टेंट कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो वो आ जाएगा हमारे पास रिजल्टेंट x कंपोनेंट, तो रिजल्टेंट x कंपोनेंट निकालेंगे तो आ जाएगा Ex का किसके बराबर आ जाएगा, E1x प्लस E2x। अब इसमें ज़रा गौर करें, डायरेक्शन में अब आपने ध्यान रखना है कि ये E1x इस साइड पे है और E2x इस साइड पे है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक के साथ हम माइनस लगाएंगे। सिमिलरली वैल्यू पुट करेंगे, E1x किसके बराबर है, E1 cos थीटा के, और E2x किसके बराबर है, E2 cos थीटा के। अब हमने पढ़ा है कि E1x बराबर है E1 बराबर E2 के, तो आ जाएगा हमारे पास E1 cos थीटा, वैसे का वैसे ही ये वाला, उधर भी हम E2 की जगह E1 लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास E1 cos थीटा। ये कट गए, बाकी हमारे पास बच गया 0। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिजल्टेंट y कंपोनेंट। रिजल्टेंट y कंपोनेंट की जब बात करते हैं तो वो आ जाएगा EY इज इक्वल्स टू E1y माइनस E2y, सॉरी प्लस। अब ज़रा गौर करें, इसमें सीन ज़रा उल्टा होगा। इसमें ये होगा, अब मैंने बताया कि ऑरिजिन से ऊपर है तो पॉजिटिव, अब दोनों ही ऑरिजिन से नीचे है तो ये दोनों नेगेटिव, यानी ए भी नेगेटिव तो आ भी नेगेटिव। ठीक है, ये आपने पॉइंट ज़हन में रखना है। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस रहने दो वैसे का वैसे ही, तो ये आ जाएगा E1y, तो आ जाएगा E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा, ये E2y की वैल्यू। अब हमने वही रूल इस्तेमाल करेंगे कि इसमें हमारे पास E1 बराबर E2 के है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस E1 साइन ऑफ थीटा माइनस E1 साइन ऑफ थीटा क्या आ जाएगा। अब दोनों एक जैसी हैं तो ऐड हो जाएंगी, माइनस 2 E1
साइन ऑफ थीटा। तो हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी, इस कंपोनेंट की वजह से। तो अब हम क्या करते हैं, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ई, तो वो कितनी होगी हमारे पास, ई का स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स कंपोनेंट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। ई एक्स तो हमारे पास 0 है तो सारा इसकी वजह से ही होगा। तो इसका जब स्क्वायर हम ओपन करेंगे आ जाएगा 4e1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होगा ई के स्क्वायर के। दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये 0 ना, मैंने 0 नहीं लिखा, इसका लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं डायरेक्ट मैंने कर दिया। तो स्क्वायर रूट लेंगे जब, तो ई बराबर आ जाएगा 2e1 साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई किसकी। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने बस वैल्यूज़ प्लग इन करनी है। किसकी वैल्यू प्लग इन करेंगे हम, इसकी साइन थीटा की और E1 की। तो अब हम क्या करेंगे, E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी 2, E1 क्या है हमारे पास, KQ ओवर R का स्क्वायर, और साइन थीटा हमने निकाला था वो कितना आया था, D ओवर 2R, D ओवर 2R। तो ये 2 इस 2 से कट गया, R इससे R के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो आ जाएगा KQD ओवर R का क्यूब। अब QD हमने पढ़ा था वो किसके बराबर है, डाइपोल मोमेंट के। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू KP ओवर R का क्यूब। इस R को ऊपर ले जाएंगे तो KP R की -3। अब R की वैल्यू इधर से अगर हम निकालते हैं, अगर R की वैल्यू तो R स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो R हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर 1/2। तो इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास E इज इक्वल्स टू KP एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर -3/2। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से मैं x कॉमन ले लेता हूँ। तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो ऐसे लिख लेता हूँ, ये एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4x का स्क्वायर सारे की पावर 3/2 -3/2। इसमें से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब इन दोनों, अब इसकी पावर मैं अलग लिखूँगा तो वो आ जाएगा हमारे पास KP, अब इसकी यानी x की पावर 2 की पावर -3/2, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4x का स्क्वायर की पावर -3/2। ये स्क्वायर स्क्वायर से काट गया तो इसकी पावर मैं इधर ही आ जाएगी हमारे पास -3/2, -3 वाली आ जाएगी। तो ये आ जाएगा KP ओवर x का क्यूब। अब रही बात इसकी, इसको जब हम बायनॉमियल थ्योरम के साथ जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ना, तो ये जो हमारे पास ये जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारे पास बहुत छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी कि इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो निगलेक्ट कर देंगे तो बाकी बचेगा, यानी ये 0 हो जाएगी, तो बाकी बची 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इट विल नॉट इफेक्ट इट। तो ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। तो चंद एक स्टेप्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप उनको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपका भी ठीक हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।